जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 यानी 2022 में अर्धवार्षिक परीक्षा जिन स्कूलों में हो गई है उसमें का हमें पेपर ये मिला है, और जहां पे अर्धवार्षिक परीक्षा अभी तक नहीं हुई तो उनके लिए ये विज्ञान का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न पे लगभग आपका भी प्रश्न पत्र आएगा। तो कक्षा 9 में विज्ञान का प्रश्न पत्र है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा। और आपके कॉलेज में यदि विज्ञान का पेपर हो गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उसका प्रश्न पत्र बता दीजिए, उसके आंसर, और हम आप लोगों को उसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला हमारा क्या है, समय पहले देखिए 3 घंटा 15 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट का समय है। पूर्णांक आपका 70 का है, जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो खंड आ में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें से दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर अंकित कीजिए। आप लोगों को जो एग्जाम में मिलेगी वो OMR आंसर शीट मिलेगी, जिसमें आप लोगों को हल करना होगा। तो इसमें उपखंड का में क्वेश्चन कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया विस्थापन, दूसरा ऑप्शन चाल और वेग, और दिया है चौथा ऑप्शन आपका त्वरण। तो भैया याद रखना, वेग परिवर्तन की दर को हमेशा त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है। तो देखिए आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, जो स्पीडोमीटर दिया है वो स्पीड नापने के लिए है, यानी स्पीड, गाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है चली गई दूरी बताइए। तो चली गई दूरी किस में बताई जाती है? ओडोमीटर में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सीस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया है मीटर प्रति सेकेंड, और बी ऑप्शन दिया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और सी ऑप्शन आपका मीटर, डी ऑप्शन किलोग्राम प्रति मीटर। तो भैया आप ध्यान रखना, जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक आपके ऑप्शन में दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इस लड़के ने ये क्वेश्चन भी यही सही किया है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व ऑप्शन आपका दिया है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, और सी ऑप्शन दिया गुरुत्वीय त्वरण पर, और डी ऑप्शन दिया वस्तु के आकार पर। तो आपका जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर आपका जड़त्व निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ऑप्शन ए कह रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1.57 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन आपका 0.98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर इसका गुरुत्वीय त्वरण 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उपखंड खा यानी उपखंड खा आपका रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो रसायन विज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पहले कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में विसरित होने का गुण नहीं होता, यानी विसरित होने का यानी इधर उधर विसरित का मतलब समझ लीजिए भटकना। तो भटकने के जो गुण होते हैं वो किसमें नहीं होते, यही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसका ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, उपरोक्त सभी में। तो भैया विसरित होने का जो गुण है वो ठोसों में नहीं होता है। ठोस वस्तु को एक स्थान पर रखेंगे वो उतनी ही अपने आयतन के और भार के अपने आयतन के बराबर ही स्थान ग्रहण कर लेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर। ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर क्या होती? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले घटती है फिर बढ़ती है।
तो ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर ए है। ये भी लड़के ने सही किया, यानी इस लड़के ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। आगे और देखते हैं गलत किया या सही। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा संपीड्यता अधिक होती है। तो संपीड्यता किसमें अधिक होती है? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में। तो संपीड्यता सबसे ज्यादा होती गैसों में। संपीड्यता सबसे ज्यादा गैसों में होती है, ध्यान रखना आप लोग। फिर कहा अगला, निम्नलिखित में उपधातु है। तो उपधातु का मतलब ना धातु है ना अधातु। तो उपधातु कौन होती है? ऑप्शन ए इसका दिया तांबा, आयोडीन, कार्बन, जर्मेनियम। तो आयोडीन उपधातु है, ना धातु है ना अधातु है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा निम्नलिखित कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी मतलब जो एक गोंद के तरीके से हो, जो आर पार अच्छी तरीके से छन ना सके, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका दूध, बी स्याही, सी रक्त और डी उपरोक्त सभी। तो भैया दूध भी आपका कोलाइडी है, स्याही भी आपका कोलाइडी है, रक्त भी आपका कोलाइडी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी इसका करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। फिर दिया सोडियम का संकेत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। तो सोडियम का संकेत आप सबको पता होगा Na, इसका करेक्ट आंसर है। और यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, एस जो है, एस संकेत किसका? सल्फर का होता है। Na सोडियम का, Si सिलिकॉन का, Sb एंटीमनी, एंटीमनी। ये चारों ऑप्शन आपके जो दिए हैं संकेत, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ऊतक, कोशिका, अंग, कोशिकांग। तो सबसे छोटी जो क्रिया होती है, क्रियात्मक इकाई, वो कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं। ठीक है, और अंगों से मिलकर क्या बनता है? शरीर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बहुत ही सरल, आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रक की खोज किसने की? यह भी आपके टीचर ने पढ़ा होगा। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन या एम स्लाइडेन या जे पुरकिंजे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना आप लोग। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरेकाइमा में या स्क्लेरेकाइमा में, कार्लेनकाइमा में या इन सभी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो इन सभी में होती है। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा ये लड़के ने किया है, ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। काइलेनकाइमा में नहीं, प्रकाश संश्लेषण सब में होता है, यानी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इन सभी में दृढ़ ऊतक की भित्ति होती है। तो दृढ़ ऊतक की भित्ति कौन सी होती है? याद या पादप, याद रहना, पादप युक्त, लिग्निन युक्त, सुबेरियन युक्त या क्यूटिन युक्त। तो दृढ़ ऊतक की जो भित्ति होती है वो लिग्निन युक्त होती है। यह भी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा रुधिर के तरल अधात्री भाग को कहते हैं, यानी तरल अधात्री भाग किसे भाग को क्या कहते हैं? तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो तरल अधात्री भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। कोशिका का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, अंग, जाइलम, अंग तंत्र, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ऊतक। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, चाल तथा वेग में 4 अंतर लिखिए। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर दिया संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर, ये भी याद करना है आपको। जड़त्व किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको याद करना है। प्रत्येक का उदाहरण दीजिएगा। जड़त्व की परिभाषा बहुत सिंपल होती है। गति के तृतीय नियम v स्क्वायर बराबर 2u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन कीजिए।
फिर अथवा में दिया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल भी लिखना है और सूत्र भी लिखना है। जी तथा कैपिटल जी का मान और मात्रक, तो कैपिटल जी का मान भी आपको लिखना, मात्रक भी लिखना। फिर उपखंड खा में कहा है क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को पृथक करने की प्रभाजी आसवन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आसवन विधि का सचित्र वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है द्रव्य क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर अथवा में दिया निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, अणु तथा परमाणु में अंतर, कोशिका क्या है। उपखंड गा में कहा है कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज अभी हमने आपको बताया पीछे रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, कोशिका सिद्धांत लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखिए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई 6 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है जंतु ऊतक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। यानी ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 9th की मैथ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें। और हम आपको यानी चैप्टर 1 बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। यानी कक्षा 9 गणित के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और पेपर का हल भी बताते हैं और आगे भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।